सास मांगी माँ मिल गई। करिश्मा अपनी शादी को लेकर बहुत ही घबराती है। तभी करिश्मा की भाभी पायल आती है। पायल बोलती है, क्या हुआ मेरी प्यारी ननंद जी, क्यों इतना घबरा रही हो? भाभी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। डर तुम्हें क्यों लग रहा है? अचानक से तुम्हें हो क्या गया है, क्यों डर रही हो? भाभी, मैं एक नए घर में जा रही हूँ। पता नहीं वहाँ का माहौल क्या हो, और पता नहीं सास कैसी मिले। जितनी भी मैंने सासें देखी हैं, सब ऐसी ही सासें देखी हैं। इस चीज़ को सोच सोच के बहुत डर लग रहा है। माँ जैसे प्यार कोई सास नहीं करती भाभी, मैंने अभी तक यही देखा है। देखो करिश्मा, ये तो दुनिया की सच्चाई है। और सास में माँ ढूंढने की कोशिश जो करता है ना, वो तो बेवकूफ़ी है। कोई सास माँ जैसा प्यार नहीं करती। तुम देख लो अपनी माँ को, कितना फ़र्क करती हैं तुम्हारी माँ भी मेरे साथ। माँ जी तुमसे कोई काम नहीं कराती और मुझसे पूरा दिन काम कराती हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो कितना सुनाती हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। अगर तुम्हारे सर में भी दर्द होता है तो तड़प जाती हैं। माँ जी को तुम्हारे सर का दर्द भी बर्दाश्त नहीं होता। और मुझे देखो, मुझे कितनी भी तकलीफ़ हो पर मुझसे पूछती भी नहीं। और मैं बोलती हूँ फिर भी यही बोलती हैं, काम चोर है। ये सब नाटक कर रही है काम ना करने के। देखो करिश्मा, माँ जैसा प्यार कहीं नहीं मिलता। सासों में माँ का प्यार ना देखो। हाँ भाभी जी, मैंने तो ये कभी नोटिस ही नहीं किया। इसलिए मेरी प्यारी ननंद जी, सास कभी माँ नहीं बन सकती, ये टेंशन छोड़ो। और मुझको खुद पर बहुत यकीन है, मैं अपनी सास को माँ बनाकर ही रहूँगी। हाँ करिश्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई। तुम्हें तो पता है कल को तुम्हारी शादी है। करिश्मा की भाभी अपने कमरे में चली जाती हैं और करिश्मा भी सो जाती है। फिर अगले दिन पूरे घर में चहल पहल हो रही थी। करिश्मा की शादी आयुष नाम के लड़के से हो जाती है। करिश्मा अपने ससुराल आ जाती है। फिर करिश्मा अपनी जिम्मेदारी से अपनी ससुराल के सारे काम करती है। एक दिन करिश्मा किचन में खाना बना रही थी। किचन में करिश्मा की सास और ससुर जी आ जाते हैं। करिश्मा के ससुर जी बोलते हैं, बहू, खाने में क्या बना रही हो? जी पापा जी, मैं आज मशरूम बना रही हूँ। सावित्री, तुमने बहू को नहीं बताया मैं मशरूम नहीं खाता? इतने दिन इसको शादी को हो गए हैं। और बहू, तुमको तो पता है ना, मैं मशरूम की सब्जी नहीं खाता। तुम्हें तो शादी को इतने दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ पता ही नहीं चला तुम्हें? जी पापा जी, मुझे पता नहीं था मशरूम आप नहीं खाते हो। आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखूँगी, ये सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। फिर करिश्मा की सास बोलती हैं, अरे इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। मैं बहू को बताना ही भूल गई थी कि आपको मशरूम की सब्ज़ी पसंद नहीं है। इसमें इस बेचारी की कोई गलती नहीं है। फिर करिश्मा अपने मन में सोचती है, अरे वाह, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। ये तो मेरे लिए अपने पति से ही लड़ रही हैं। मैंने तो नहीं सोचा था कि मेरी सास इतनी अच्छी निकलेंगी। मेरे लिए अपने ही पति से लड़ रही हैं। वाकई में मैंने तो सास ही मांगी थी, ये तो माँ ही मिल गई। करिश्मा अब अपनी ससुराल में बहुत खुश रहती है, पर करिश्मा की आदत नहीं जाती गलती करे बिना। करिश्मा से रोज़ कोई ना कोई गलती हो जाती थी। एक दिन करिश्मा के कानों में से बाली गिर जाती है। करिश्मा अपनी बाली सब में ढूंढती है और रोती है। वहाँ पर करिश्मा की सास आ जाती है और सास करिश्मा से बोलती है,